नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। नजर डाल लेते हैं बिहार की खबरों पर। जम्मू से सांसद और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों लगातार अपने चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पर हमलावर हैं और इसी कड़ी में उन्होंने अपने चाचा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार और परिवार के लोगों ने मिलकर मुझे अलग थलग करने की कोशिश की है, बावजूद मैं हताश और निराश नहीं हुआ। पापा के सरकारी बंगले को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए था, जबकि एक साजिश के तहत सारे सामान निकालकर सड़क पर फेंक दिए गए। पापा की मूर्ति और उनके जीवन के संस्मरणों को भी सड़क पर लावारिस फेंक दिया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। भगवान राम पर दिए गए बयानों को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सुर्खियों में बने हुए हैं और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज ने मांझी पर निशाना साधते हुए कहा कि मांझी को हिंदुस्तान के इतिहास और संस्कृति की समझ नहीं है। भगवान राम सबके रोम रोम में बसे हैं, ऐसा बयान देना अपमान है। देश में इतनी बड़ी संख्या में हिंदू रहते हों तो यह कहना ठीक नहीं है। साथ ही मांझी पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने उन्हें धरती का बोझ भी बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने बेटे को नई जिम्मेदारी दी है। बता दें कि अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री संतोष मांझी को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की कमान सौंप दी गई है। बता दें कि उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और इसी दौरान मांझी ने अपनी जिम्मेदारी बेटे को सौंपते हुए कहा कि मेरा स्वास्थ्य गिर रहा है, इसलिए अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूं और मैं पार्टी के संरक्षक के रूप में कार्य करता रहूंगा और देखूंगा कि संतोष मांझी कैसा काम कर रहे हैं। एईएस और जेई के नियंत्रण को लेकर पंचायतों में एम्बुलेंस की तैनाती की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के एईएस और जेई प्रभावित 12 जिलों में पंचायतवार एम्बुलेंस की तैनाती करने का निर्णय लिया है और इसके लिए विभाग ने सभी संबंधित जिलों के जिलाधिकारी और सिविल सर्जनों को निर्देश भी दे दिए हैं। विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत संचालित एम्बुलेंस पंचायतों में तैनात किए जाएंगे ताकि आकस्मिक स्थिति में पंचायत के किसी भी गांव में पीड़ित बच्चों की पहचान होने पर उसे तत्काल मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा सके और उसे नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में पहुंचाया जा सके। भागलपुर में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ने बैठक की, जहां विभाग की योजनाओं के प्रशिक्षण की समीक्षा करने उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पुंडरीक पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों और बैंकों के मैनेजरों के साथ घंटों समीक्षा कर आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। साथ ही प्रधान सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में बिहार के 3000 लोगों को स्वीकृति दी गई है और जिनको प्रशिक्षण मिल चुका है, अगले एक सप्ताह में उन लोगों को पहली किस्त दे दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोग यही रहे और स्वरोजगार रह करें। लोगों ने भागलपुर में जो उद्योग विभाग की योजनाएं हैं उनकी समीक्षा की। मुख्य रूप से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसके लाभार्थियों के साथ बातचीत हुई। योजना में अगर कोई सुधार के उनके सुझाव लिए गए और वो कैसा कर रहे हैं वो हम लोगों ने देखा। इसके अलावा जो योजना में प्रशिक्षण चल रहा है उसकी समीक्षा की गई और प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और मुद्रा योजना जो भारत सरकार की योजना है उनकी भी समीक्षा की कि उनकी कैसी प्रगति है और बैंकर्स के साथ हम लोगों ने बैंकर्स को ये निर्देश दिया कि वो उसमें ज़्यादा प्रगति लाएं, क्योंकि जो लक्ष्य था उसके अनुसार इन दोनों योजनाओं में प्रगति नहीं हुई है। तो उसके लिए जिला पदाधिकारी नियमित रूप से बैठक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले ये कोशिश की जाएगी। भागलपुर में मुंगेर से मिर्जो चौकी 4 लेन सड़क निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। बता दें कि ये प्रोजेक्ट 4000 करोड़ की लागत से बन रहा है, जिसमें पहले चरण में 3 फेज में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें मिर्जा चौकी के बीच 2 जगह टोल प्लाजा का निर्माण किया जाएगा और कई जगह गोलंबर बनेगा और कलवर्ट का भी निर्माण होगा। साथ ही झारखंड और बंगाल जाने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। बहुत तेज़ी से हम लोगों का काम चल रहा है। इसमें 320 करोड़ रुपया का भुगतान हम लोगों ने कर दिया है और 160 करोड़ रुपया हम लोगों ने व्यवहार न्यायालय में डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ जमा करवा दिया था, जिसमें कि पहले रैयत लोग भुगतान के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अब जब तेज़ गति से भुगतान शुरू हुआ है, काम भी चल रहा है, तो बहुत सारे रैयतों ने अपना मन बदला है और वो लेना चाह रहे हैं। तो उनका आवेदन प्राप्त करके वो 160 करोड़ रुपया भी हम लोगों का प्रयास है कि अप्रैल में वो भुगतान हो जाए। पैकेज 2 में अपॉइंटेड डेट ऑलरेडी मार्च में मिल गया है, जो आपका सुल्तानगंज से लेकर के भागलपुर बाईपास तक है।
तो उसमें तेज़ गति से काम चल रहा है। अगले 2 साल में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो पैकेज 2 का स्ट्रेच है तो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसमें कहीं कोई लैंड की समस्या नहीं है। पैकेज 3 में भी काम शुरू होना है। इसमें जो लेवलिंग, ग्रेडिंग ये सब का काम होता है वो तेज़ी से चल रहा है। कहलगांव में कुछ समस्या थी तो कल एडीएम पूरी टीम सब लोग गई थी, तो वो भी समस्या दूर हो गई है। पैकेज 2 में आपको पता ही है कि फरवरी के महीने में ही हम लोग अपनी गाड़ीज़ है जो ROW है, जो हम लोगों ने ज़मीन अधिग्रहित करके दिया है, उसी से हम लोग भागलपुर से सुल्तानगंज गए थे। अब हम लोगों का प्रयास है कि इस महीने में उस ROW से हम लोग भागलपुर से कहलगांव तक की भी यात्रा करें, और कंपनी भी तेज़ी से अपना काम शुरू करेगी। NHAI के भी सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं। और पैकेज 4 है, उसमें भी ज़मीन अधिग्रहण का काम जो कहलगांव से मिर्जा चौकी तक होगा, उसमें भी तेज़ गति से चल रहा है ज़मीन अधिग्रहण का काम। तो उसमें भी अपॉइंटेड डेट NHAI को देना है। तो बात हुई है NHAI के PD साहब से, तो अपॉइंटेड डेट मिलने के साथ ही पैकेज 4 में भी जो है तेज़ गति से काम शुरू। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।